हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। चलिए, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और इस टाइम एंड वर्क में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे आएंगे, जो है अगला टाइप। यहाँ पे हमारी क्लास नंबर 3 है और इस क्लास नंबर 3 में फिर से कुछ अलग अलग टाइप में आपको सिखाने वाला हूँ, जिसमें आवर्स भी इंक्लूड होंगे। और अगर कोई लोग कुछ पैसे लेके काम करते हैं तो उसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे अलग अलग लोगों के बीच में, सारे टाइप आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आखिर तक इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये 5 घंटे काम करता है और काम को 8 दिनों में खत्म कर देता है। तो 5 घंटे 8 दिन मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 घंटे। ये याद रखिएगा, अब हम सब कुछ आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ए किसी काम को 40 घंटे में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 6 घंटे रोज करके 10 दिनों में पूरा कर देता है। तो बी 6 घंटे रोज करके 10 दिन मतलब 60 घंटे में काम खत्म कर देता है। 60 घंटे, ठीक है। दोनों मिलके 8 घंटे रोज काम करें, ये ध्यान रखने की बात है। दोनों को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना एक दिन में, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। चलिए फिर से लिख लेते हैं। ये हमने कन्वर्ट कर लिया था, अब एक बार फिर लिखेंगे। अब आवर्स को लिखेंगे। ए 40 आवर्स में काम खत्म कर देता है और बी उसी काम को 60 आवर्स में खत्म कर देता है। अब ध्यान रखना है, हमने सब कुछ आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। एलसीएम लेंगे 6 और मतलब 40 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 120। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हम 40 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3। तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। 60 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये आ गई इनकी इफिशियंसी। ठीक है, जिसने पुरानी क्लास नहीं देखी वो सबसे पहले पहली क्लास जरूर देखे, तभी ये इफिशियंसी कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आएगा। अब इनकी इफिशियंसी है 3 + 2। तो ए और बी मिलके 1 घंटे में 3 और 2 5 काम कर पाएंगे। इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। 1 घंटे में 5 काम हम इस तरीके से पढ़ेंगे, या 1 घंटे में 5 ईंटें उठा पाएंगे। कितनी ईंटें उठानी है? 120 ईंटें उठानी है। तो 120 ईंटों को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितने घंटे लगेंगे वो आ जाएगा। 1 घंटे में 5 ईंटें उठा रहे हैं तो 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 24 आवर्स लग जाएंगे, 24 घंटे लग जाएंगे। और शर्त क्या है कि एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है। तो 24 घंटे का काम अगर 8-8 घंटे के शेड्यूल में डिवाइड कर दें तो 3 दिन लग जाएंगे। मतलब काम कितने दिनों में पूरा होगा? 3 दिनों में पूरा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन ये है कि ए 7 घंटे काम करके 6 दिनों में काम खत्म कर देता है। तो ए 7 घंटे काम करके 6 दिनों में, तो आ जाएगा 42 आवर्स। और बी इतने ही घंटे रोज काम करके, इतने ही घंटे मतलब 7 घंटे, बी उतने ही घंटे 7 घंटे रोज काम करके 8 दिनों में काम खत्म करता है। तो 56 आवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56 आवर्स आ जाएगा। दोनों मिलकर 8 घंटे रोज काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? फिर से वही बोल दिया है, 8 घंटे रोज काम करें। अब 42 और 56 का हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, 42 और 56 का क्या निकालना पड़ेगा हमको? एलसीएम। जिनको एलसीएम डायरेक्ट निकालना नहीं आता है मैं सिखाता हूँ। 42 यहाँ लिखिए, 56 यहाँ लिखिए। अब देखिए 42 और 56 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 7 की टेबल में आते हैं। 7 7 छंग 42, 7 8 56। फिर 3 से 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 4। अब यहाँ पे देखिए 3 और 4 का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 42 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 168 इसका एलसीएम आएगा। क्या आएगा? एलसीएम। और ये होगा हमारा टोटल वर्क। अब मैं इसको वापस लिख देता हूं। जिनको एलसीएम निकालने में दिक्कत है उनको मैंने सिखा दिया है कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। चलिए यहां लिखिए, ए बराबर कितने दिनों में कर रहा है? कितनी देर में कर रहा है? 42 आवर्स में।
बी कितनी देर में कर रहा है, 56 आवर्स में। एलसीएम मतलब टोटल वर्क कितना आ गया है, 160। इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 या 18 3 बार जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, आपको डिवाइड करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ इसकी इफिशियंसी 4 आ गई, इसकी इफिशियंसी 3 आ गई, मतलब दोनों मिलके ए और बी मिलके 1 घंटे में कितनी ईंटें उठाते हैं, 7 ईंटें उठाते हैं। अब ये ईंटें हम कहां से लेके चल रहे हैं, शुरुआत के क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं, यही हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप पहले वाले वीडियो देखिए। अब टोटल इफिशियंसी, जो टोटल काम कितना है, 168 ईंटें उठानी है, किससे, ए और बी। क्या बोला आखिरी में, दोनों मिलके, तो ए और बी 7 ईंटें 1 घंटे में उठा रहे हैं। 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14 और 2 उधर गया, 7 चौक 28, 24 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 24 घंटे इन्हें टोटल लगेंगे 168 ईंटों को उठाने में। पर क्वेश्चन की शर्त क्या है कि एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं किया जा सकता, तो फिर हम 24 घंटे को 8 से डिवाइड कर देंगे। 24 घंटे डिवाइडेड बाय 8 आवर्स पर डे, तो आ जाएंगे 3 डेज। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आने वाला है, 3 डेज। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का भी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अलग टाइप को लेके आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि ए की इफिशियंसी निकालना पड़ेगी, बी की इफिशियंसी निकालना पड़ेगी, और अब ए और बी ने 3200 रुपए में ठेका ले लिया है काम खत्म करने का, पर उन्होंने सी की मदद से 3 दिन में काम खत्म कर दिया है। तो पूछ रहे हैं कि सी को 3200 रुपए में से कितने रुपए देना पड़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए लिखते हैं, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, ए 6 डेज, बी अकेला उस काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी 8 डेज। ठीक है, एबीसी ने 3200, ये बात की बात है, सी की मदद से काम 3 दिनों में खत्म कर दिया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 3 दिनों में काम कर सकते हैं। देखिए शुरुआत हमने यहीं से की थी, इसी टाइप के क्वेश्चन से शुरू किया था मैंने आपको सिखाना, वो वापस आ गया है घूम फिर के। सबसे पहले आपको सी कितने दिनों में काम कर सकता है या उसकी इफिशियंसी क्या है ये निकालना होगी, तभी पैसे का बंटवारा किया जा सकता है। सबसे पहले 6, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 चौक 24, 4। 8 से डिवाइड कीजिए, 8 तिया 24, 3, और 3 से डिवाइड कीजिए, 3 8 24, मतलब 8। अब इसको समझिए, ए एक दिन में 4 ईंटें उठा सकता है, बी एक दिन में 3 ईंटें उठा सकता है, और ए बी सी मिलके एक दिन में 8 ईंटें उठा सकते हैं। ये इनकी वर्किंग एफिशिएंसी है। ठीक है, अब ईंटें एग्जाम्पल में हमेशा ईंटों का लेता हूं, ये हमारा टोटल वर्क है, मतलब 24 ईंटें उठानी है इनको, ये आप जानते हैं जिन्होंने पहले से वीडियो देख रखे हैं। इफिशियंसी 3 और 4 को जोड़ते हैं तो कितनी आ जाती है, 7। मतलब ए और बी मिलके 7 ईंटें उठा देते हैं, और ए बी सी मिलके 8 ईंटें उठा रहे हैं, मतलब सी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 1। सी एक दिन में कितनी ईंटें उठा सकता है, 1। अब देखिए 4 और 3 7 और 1 8 हो गया, टोटल 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये डेज आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम है इफिशियंसी से, तो आप अब इनकी इफिशियंसी को x लगा के लिख दीजिए। 4x प्लस 3x प्लस 1x या फिर x इज इक्वल टू 3200 रुपीज। जितने भी रुपए लिए हैं उन सबको इफिशियंसी के साथ जोड़ के लिख दीजिए। 3200 रुपए लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 3 7 और 1 8, 8x इज इक्वल टू 3200 रुपए, 8 चौक 32, x बराबर 400। x की वैल्यू क्या आ गई, 400। अब क्या पूछा है, c का हिस्सा बताइए, c को कितने रुपए देना होंगे, तो c की इफिशियंसी क्या है, 1x, तो c को देना होगा 1 इंटू 400, मतलब 400 रुपए c को देना होंगे। यह है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगर पूछते कि बताओ a को कितना मिलेगा, तो 4 इंटू 400 मतलब 1600 रुपए a लेगा। b को कितना मिलेगा, तो 3, b इज इक्वल टू 3 इंटू 400 मतलब 1200 रुपए इसको मिल जाएगा b को। यहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये हो गया 2800, 400 मिल गया c को, टोटल हो गया
3200। आया यहाँ पे समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। आज ये जो हमारा लेक्चर है उसका पार्ट 3, उसका ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम फिर बाकी के टाइप अगली क्लास में कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा 14 है, वो लिखा है कि दो व्यक्तियों ने 1400 रुपए में काम करने का ठेका ले लिया। चलिए अच्छी बात है। उसमें से एक व्यक्ति 7 दिन में काम खत्म कर सकता है, हमने उसको ए नाम दे दिया या लिख दिया 7 दिन। उसमें दूसरा जो व्यक्ति है वो इसे 8 दिनों में कर सकता है अकेला, तो यहां उसको नाम दे देते हैं बी, उसको ले लेते हैं 8 दिन। और एक लड़के की सहायता से 3 दिनों में काम खत्म कर दिया, उस लड़के का नाम सी ले लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 3 दिनों में काम खत्म कर गए। अब क्या करेंगे? 7, 8 और 3, 7, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि 7, 8 और 3 में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो एलसीएम लेने के लिए इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। 7 × 8 = 56 और 56 × 3 करेंगे, 6 × 18, 5 × 15 और 1 16, 168 इसका एलसीएम आ जाएगा 168। ये है टोटल वर्क, ठीक है। समझ गए कैसे एलसीएम लिया? अब आप क्या करेंगे? 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24। 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21। और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो तीनों पंजे 15 और 3 छंग 18, 56। मतलब ए बी सी मिलके 56 ईंटें उठा सकते हैं, ये बना। और ए जो है वो 24 ईंटें उठा सकता है और बी 21 ईंटें उठा सकता है। तो दोनों मिलके देखिए कितनी ईंटें उठा रहे हैं, 45 ईंटें उठा रहे हैं। और तीनों मिलके 56 ईंटें उठा रहे हैं। मतलब सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 56 - 45 मतलब 11। मतलब सी एक दिन में 11 ईंटें उठा सकता है। कितनी ईंटें उठा सकता है? 11 ईंटें उठा सकता है। तो यहाँ पे सी लिख दीजिए और उसकी एफिशिएंसी यहाँ लिख दीजिए 11। अब ये है 11, ये है 21, ये है 24। इन सारी एफिशिएंसी को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ रुपीज जो है उसके बराबर लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला जो है हम थोड़ा सा अलग कलर में लिख लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी है 24x, बी की एफिशिएंसी है हमारी 21x और सी की एफिशिएंसी है 11x। और पैसा कितना लिया है इन्होंने? 1400 रुपए लिया है। तो इक्वल्स टू में लिख दिया हमने 1400 रुपीज। सबको जोड़ा, ये सब 24, 21 ये हो गए 45, 45, 56। 56x इज इक्वल्स टू हो गया 1400। 14 चौक 56, 4 बार कट गया, 4 से इसे काटा 25 चौक 100। तो x बराबर क्या आ गया? 25 आ गया। अब देखते हैं क्या पूछा है। बोल रहे हैं कि उस लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। लड़के को हमने क्या माना था? सी, मतलब सी को कितने रुपए मिलेंगे ये वो पूछ रहा है हमसे। तो हम निकाल लेते हैं सी एक्स। सी की एफिशिएंसी क्या है? 11x। तो 11 × 25, एक्स की वैल्यू क्या है? 25। तो ये हो जाएगा 275 रुपीज। मतलब उस लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? 275 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन एक जैसा था। कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये आप सीख गए होंगे अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सारी क्लासेस पसंद आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे जीएस एकेडमी उज्जैन सर्च कीजिए और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।